हम परा हैं, हम श्रेष्ठ हैं। परंतु जब अब एक श्रेष्ठ व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति का आश्रय ले लेता है प्रभु जी, तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। यही हमारे साथ हो गया, यही हम लोगों के साथ हो गया। जबकि हम हैं श्रेष्ठ, तो हमें किसके साथ जुड़ना चाहिए? श्रेष्ठतम के साथ। भगवान ने श्रेष्ठ कहा है ना, तो हमें किसके साथ जुड़ना चाहिए? श्रेष्ठतम। उत्कृष्ट के साथ तुम्हारा मतलब ही नहीं कोई, तू निकृष्ट है नहीं, तू तो उत्कृष्ट है, तू तो ऊंचा है, तू तो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठतम के साथ जुड़, भगवान कृष्ण के साथ जुड़। सारे जीवन को ऐसा बना कि तू उसके साथ जुड़ सके, भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ सके। यह है जीवन का लक्ष्य, यह है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। ये यंत्र का, मनुष्य यंत्र कहूंगा मैं, जीवन कहूं ना, अब बोलना चेंज करना चाहिए। मनुष्य योनि, योनि को भी नहीं समझते, मनुष्य यंत्र। नाउ लेट अस कॉल दिस यंत्र। इस यंत्र का मॉडल क्या है? अपरा यंत्र। क्या मॉडल होता है ना हर यंत्र का? फोर्ड गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी ये है। तो ये सारे यंत्रों में जो योनियां हैं उसमें टॉप है। इस सारी योनियों में ये टॉप मॉडल है, बिल्कुल। इससे बड़ा, इससे ऊंचा मॉडल नहीं है कोई, हाईएस्ट मॉडल है। इसको हाईएस्ट चीज के लिए करो ना। आज मर्सिडीज को आप खेत के लिए जोतने के लिए इस्तेमाल करोगे, क्या मूर्खता होगी? प्रभु जी बताइए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको जोतने के लिए, है? हल लगाने के लिए प्रॉब्लम पहले, तो फिर उसको खेत में लेके जाओ, फिर फंसेगी। तो यार ट्रैक्टर सस्ता 5-6-7 लाख में आता है, और ये पता लगा 2-2.5-3 करोड़ की गाड़ी, ये क्यों नहीं जोतती खेत? खेत जोतना। इसी तरीके से इस मनुष्य शरीर के अंदर क्यों जानवरों वाला काम कर रहे हो? आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना बच्चे पैदा करना बचाव करना। अरे ये करोगे क्योंकि योनि हो। ट्रैक्टर भी चलता है कि नहीं चलता है? ट्रैक्टर भी चलता है, मर्सिडीज भी चलती है। तो ट्रैक्टर कहाँ लेके जाएगा, कितनी दूर ले जाएगा बताओ? और कार आपको कहाँ ले जाएगी? अब कार को भी छोड़ो, आप हवाई जहाज में हो। किसमें हो? हवाई जहाज। और कैसे हवाई जहाज में? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटर गैलेक्सी ट्रैवल करने वाला। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्ग्रह, उसमें जा सकते हो। ये है अंतर्ग्रह, बता दो रहा हूँ। ये कुंठा ग्रह को छोड़ो, वैकुंठ ग्रह में जाओ, वहां ले आने वाला है ये शरीर। और किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? खेत में मर्सिडीज चला रहे हो, चलाओ, आखिरी में रो के जाओगे, क्योंकि एक बीज नहीं बो पाओगे, रुक जाएगी जब तक, है क्या कहते हैं, लत खतपतवार वो हो जाएगी मर्सिडीज पे। सोचते नहीं है, विचार नहीं करते। जब तो बोल रहा हूँ भगवद गीता पढ़ना अनिवार्य है। एक लक्ष्य मिल जाएगा जीवन के अंदर। नहीं अगर सब बन जाएंगे फिर तो वैकुंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। काल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। हम पे काल का प्रभाव नहीं है। बोलते आपको कैसे? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा सनातन है, मेरे पे कहाँ है काल का प्रभाव? काल का प्रभाव तो इस शरीर पे है, और इस शरीर में हूं नहीं, और शरीर तो मेरे से नीचे। आगे क्या कहते हैं भगवान, ध्यान पूर्वक सुनिए कि क्या कर रहे हैं। यया इदम धार्यते जगत, अर्थात इस जीव रूपी पराशक्ति, परा प्रकृति, ये जीव रूपी परा प्रकृति के द्वारा इस जगत का शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो इसके साथ? प्रकृति के साथ क्या कर रहे हो? जब आप इसको, जब ध्यान रखें, शोषण क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब अपरा प्रकृति को एंजॉय करने की कोशिश करती है, उसको शोषण कहते हैं। क्योंकि आत्मा अपरा प्रकृति का शोषण कर ही नहीं सकती, उसका स्वभाव ही नहीं। ये तो अपरा प्रकृति का स्वभाव है कि वो अपरा प्रकृति का शोषण कराती है। मन क्या बताया था? मन जड़ है, अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है। एक थैली के चट्टे पट्टे कहां भागेगी? निकृष्ट के अंदर। आप हो आत्मा, आप कैसे एंजॉय कर सकते हो इसको? अरे घास कौन खाती है? बकरा बकरी खाती है। आप खा सकते हो घास? नहीं खा सकते। वो उसका, वो आप गुलाब जामुन रख दो और बकरी के सामने घास रख दो, क्या खाएगी? शिक्षा बता है, घास खाएगी। इसी तरीके से ये मन बदमाश कहीं का लड्डू पकौड़े छोड़कर घास खिला रहा है जन्मों से, वो भी कैसा? सड़ा हुआ घास। बदहजमी करता है हर जन्म के अंदर। भगवान यहां प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तू शोषण कर रहा है, और ये नेचुरल। ध्यान रखिएगा, हम उत्कृष्ट है ना, तो ज्यादातर जो हायर पोजीशन पे होता है ना, वो ज्यादातर लोअर पोजीशन का शोषण ही करने के चक्कर में रहता है। ये नॉर्मल है। इसीलिए अब इस टेंडेंसी को काटना है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है, इतना बदमाश है, शक्ति लेता है आत्मा से। क्या पता लगा? आपसे पैसे लिए, थानेदारों खिला के आपको अंदर करा दिया। कितनी जबरदस्त बात हुई। वो मेरा ही माल ले गया, मुझे ही अंदर करा दिया। शक्ति लेता है उससे, आत्मा से, और आत्मा का ही सत्यानाश मार देता है। और आप लोग कितने खुश होते हो, कहते जीवन में सफल हो गए। ये सब नहीं समझ सकते, चिंता मत करो। भगवान ने गीता में कहा है, आएगा आगे। परंतु जिसको समझ आ जाए, समझने की कोशिश करनी चाहिए सबको। आप लोग जो सुन रहे हैं, उनका बहुत जबरदस्त भाग्य है, बहुत जबरदस्त, जो कि आप सोच नहीं सकते। मैं बता रहा हूं आपको इतना जबरदस्त भाग्य है आपका कि मैं क्या बताऊं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपा करके इस भाग्य को विफल मत कर दीजिए। बड़े मुश्किल से मिलता है, बड़े जन्मों के बाद मिलता है।
इसका सदुपयोग करिए, को सफल बनाइए। अगली बार फिर मिलेंगे, भगवद गीता की चर्चा करेंगे। एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।